शुजाबाद बस्ती मलूक में एक ऐसा खानदान भी था जहां अपनी ही बिरादरी में वट्टे सट्टे पर शादी का रिवाज था। वारिस नामी शख्स की औलादों की शादियां भी इसी उसूल के तहत हुई थीं। लेकिन जब तीसरे नंबर की बेटी इरशाद की शादी का मामला सामने आया तो बिरादरी की रिवायत खतरे में पड़ गई और फिर वहीं से एक नाखुशगवार वाक़ये की बुनियाद पड़ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 70 साला वारिस अपने आंगन में एक घने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उसकी बीवी उसे चाय देकर उसके पास ही बैठ गई थी। उनके की बहन को ब्याह कर ले आए हो ना खानदान में, अब वो हमारी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर इरशाद को रुखसत करके ले जाएंगे हम। हाँ तो ठीक है, लेकिन आपस की बात है। मुझे बूटा बिल्कुल पसंद है। क्या कह रहे हो? गज़ब खुदा का, अगर ये बात बिरादरी को भिनक भी लग गई ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। अच्छा तुम ऐसा करो, उन्हें टाल दिया। हमने मंगनी कर दी है ना, तो जल्दी किस बात की? है क्यों टालती रहूं और किस वजह से? बात खराब करके रुखसती दोगे बेटी की? है मेरा दिमाग खराब नहीं करो, कभी इनको पौधों को भी देख लिया करो, कितने खुश्क हो रहे हैं, सूख रहे हैं। अरे इनमें पानी डाल दिया करो। अरे इतनी अहम बात चल रही है बेटी की, है तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? ये अपने पौधों की फिक्र लग गई तुम्हें। क्या इरादा है तुम्हारा? देखो मेरा बस चले ना तो मैं आज ही अपनी बेटी की मंगनी को तोड़ दूं। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अरे ऐसे कैसे तोड़ दोगे मंगनी? क्या हो गया? कुछ बेटी के बारे में भी सोचो, वो भी ख्वाब देख रही है। क्या? कैसा ख्वाब? अरे उसने अपने ख्वाबों में बूटे को अपना शौहर तस्लीम कर लिया, बहुत खुश है वो। बस अच्छा भी खामोश हो जाओ तुम यार। अरे कैसे खामोश हो जाऊं? अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है। दामाद फोन कर करके मुझसे कह रहा है खाला जान कब रुखसती दोगी, कब लेके जाऊं अपनी बीवी को मैं? देखा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये लड़का ठीक नहीं है। आई तो मना कर देते जब। तो अब मना कर रहा हूँ ना। देखो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कोई भी फैसला करने से पहले अपनी बेटी से जरूर पूछ लेना, वो बहुत पसंद कर रही है उसे। अच्छा पूछ लूंगा। तुम मेरे लिए चाय बना दो, दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतनी अहम बात चल रही है, इन्हें चाय पिला दो, शरबत पिला दो, खाने पीने के सिवा भी कोई बात कर लिया करो मियां। इरशाद की मां नाक भौं चढ़ाती हुई वहां से चली गई। मोहम्मद वारिस के 10 बच्चे थे, 7 बेटियां और 3 बेटे। वो एक जमींदार के पास काम करता था। तीसरी बेटी इरशाद का रिश्ता वट्टे सट्टे पर तय कर दिया था, लेकिन बाद में उसे अपने होने वाले दामाद में ऐसी बुराइयां नजर आ गईं कि उसने अपना इरादा बदल दिया। जबकि वारिस की बेटी इरशाद बूटा से रिश्ता तय होने के बाद उसी के ख्वाब देखने लगी थी और उनकी खुफिया मुलाकातें भी होने लगी थीं। अब जब इरशाद बीबी को पता चला कि उसका बाप ये रिश्ता तोड़ना चाहता है तो वो बाप के खिलाफ हो गई। इरशाद बीबी आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कौन कहती हुई दरवाजे पर गई और जब दरवाजा खोला तो सामने उसका मंगेतर बूटा खड़ा था। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? अम्मा, अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही है? बेटा तुम? सलाम खाला। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। काफी दिन हो गए थे, मैंने सोचा आपको सलाम करता चलूं। हाँ वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा अंदर तो आओ, तू जा चाय बना, आ बेटा आओ। इरशाद शौकी से झेंपती हुई वहां से चली गई। माँ ने अपनी बेटी के मंगेतर को आंगन ही में बिठा लिया। खाला एक बात तो बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि खालू टाल मटोल कर। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस वो तुम इससे पहले जो आए थे ना तो चिड़चिड़ापना दिखा रहे थे। तुम्हें पता ही है कितना गुस्सा करते हैं तुम्हारे खालू। अरे मैं तो अपनी मंगेतर के घर आया हूँ, मैं कोई गैर हूँ क्या? हाँ बेटा, 100 बिस्मिल्लाह। इरशाद बेटा, लिया चाय बेटे? लिया, यहाँ रख दे। ये ले बेटा पी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खाला मैं सोच रहा था कि जैसे ही शादी हो जाएगी ना हमारी बेटी को दुबई ले जाऊंगा। खाला मुझे कुछ बात करनी है इससे। हाँ तो बेटा कर ले। नहीं, प्राइवेट बात है। अच्छा तू बैठ जा, ये तुझसे कोई बात करने वाला है।
कर लो कर लो। इरशाद की माँ वहां से चली गई। इरशाद, सही सही बताओ, खालू चाह क्या रहे? बूटा मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, इनकी नियत नहीं लग रही मुझे तुमसे शादी करने की। तो फिर मंगनी क्यों की थी? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। ये लोग मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तो तुम कर लो। ऐसे कैसे कर लूंगी? मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मगर मैं शादी नहीं करूंगी। जहर तुम क्यों खाओगे? पागल हो क्या? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बा से मैं खुद बात कर रहा हूँ। अम्मा आज सुन लेंगे, ऐसा बोलो। राजो नियाज तुम लोगों के। अब बेटा तुम ऐसा करो, अब जल्दी से चले जाओ, इसके अब्बा के आने का वक्त हो गया है, वो बहुत बुरा मानेंगे। हाँ ठीक है खाला, मैं जाता हूँ, लेकिन खालू को बता दीजिएगा कि मैं आया था, और ये भी कह देना कि मैं पूछ रहा था रुखसती कब हो। तू बेफिक्र हो जा, चला जा, मैं कहती। ठीक, जा, अल्लाह हाफिज। इरशाद बूटा के पीछे पीछे दरवाजे तक गई। इरशाद दरवाजा बंद करके लौटी तो माथे पर हाथ रखती नजर आई, जैसे बहुत परेशान हो। जल्दी से बंद कर दे, जल्दी आ जा, कहीं दोबारा ना आ जाए, तेरा बाप आने वाला है। इरशाद बीबी और बूटा ने फैसला किया था कि अगर इरशाद के वालिद ने हंसी खुशी रिश्ता न दिया तो वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। शब्बीर ने देखा कि सुबह की अजान हो रही थी। इरशाद बीबी का बाप सुबह की नमाज के लिए उठा। उसने अपनी बेटी को आवाज दी और जब बेटी की जानिब से कोई जवाब न आया तो वो परेशान हो गया। उसने अपनी सोई हुई बीवी को जगा दिया। इरशाद, इरशाद बेटा जरा पानी देना। इरशाद, इरशाद कहां चली गई है? इरशाद, अरे सुनो, उठो उठो। इरशाद, इरशाद कहां है? इरशाद की आवाज नहीं आ रही, मैं उसको आवाज दे रहा हूं। देखो जरा देखो। अरे क्या हो गया? अपने कमरे में होगी, कहाँ जाएगी? जाके देखे जरा उसे। अरे खाम खां के वहम पाल लो, मैं अभी देख के आती हूँ, रुको। इरशाद, 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 हाय हाय पूरे घर में नहीं है, कहाँ चली गई? क्या हुआ? अरे भाई, ना तो वो अपने कमरे में, ना सहन में, पूरा घर देख लिया मैंने, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सब जगह देख लिया? यकीनन बूटा भगा कर ले गया होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। हाय दिमाग खराब हो गया क्या? बूटा क्यों भगा के लेके जाएगा? मैं देखता हूँ, और वाकई अगर वो ले गया तो देखना मैं क्या करता उसके साथ। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अरे सुन भी लो। इरशाद का बाप गुस्से में घर से बाहर निकल गया। जरा कहाँ निकल गया ये आदमी? अल्लाह रहम करे, दिलशाद तुझे अल्लाह पूछे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इरशाद बीबी ने बूटे से खुफिया शादी कर ली थी और इरशाद का बाप बूटा से मजीद नफरत करने लगा था। 6 साल तक बाप ने बेटी का मुंह तक नहीं देखा। इसी दौरान इरशाद बीबी के हाथ 3 बच्चे भी हो गए थे और सबसे छोटे बच्चे की उम्र अब सिर्फ 2 माह थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद बीबी का बाप आंगन में उदास बैठा था। उसे अपनी बेटी याद आ रही थी और उसकी बीवी उसे समझा रही थी। 6 साल गुजर गए, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में। आए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बेटी तुम्हारी बिल्कुल खैरियत से है। कभी कभी फोन आता है उसका मेरे पास, तुम्हें भी बहुत याद करती है। अरे उससे कहो आ जाए, आ जाए, उसका बाप मिलने के लिए तड़प रहा है। एक दफा आ जाए, फिर देखता हूं बूटा का बाप भी उसे कैसे ले आ सकता है। अरे क्या हो गया? गुस्से को कम कर लो, अब वो बाल बच्चे वाली हो गई है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। उधर शब्बीर ने देखा कि बूटा और इरशाद बीबी के दरमियान झगड़ा हो रहा था। इरशाद, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि अच्छे बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दोगे। थोड़ा सा वक्त क्या खराब हुआ, हाथ क्या तंग हुआ, तुमने तो नजरें फिर। तो क्या मैं बच्चों को भूखा मार दूं? और तुमने मुझसे कौन सी वफा की है? तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत सारी औरतें हैं ना। तो छोड़ दो मुझे। छोड़ देती हूँ, भाड़ में जाओ तुम। मैं भी देखता हूँ
छोड़ कर दिखाओ मुझे। घर से कदम भी बाहर निकाला ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं अभी अपने अब्बा को कॉल करती हूँ और कहती हूँ मुझे आके ले जाए यहाँ से। करो करो कॉल, वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएंगे और तुम्हारा अब कोई ठिकाना भी नहीं है। ना हो मेरा ठिकाना तुम्हारी बला से। अभी करती हूँ मैं बात। अभी करती हूँ बात। कर बात, मैं भी देखता हूँ। इरशाद का शौहर बीवी को झिड़क कर घर से बाहर निकल गया और इरशाद ने अपने बाप को फोन मिला दिया। इरशाद बीबी का बाप पहले से अपने दामाद को पसंद नहीं करता था। 6 साल बाद जब बेटी ने राब्ता किया तो बाप का दिल पिघल गया और उसने अपनी बेटी को बच्चों समेत घर बुला लिया, जिसके बाद बूटा ने कयामत कर दी और रोज ससुराल का चक्कर लगाने लगा। आज भी बारिश होने वाली, अल्लाह रहम करे। खैर, शब्बीर ने देखा कि बूटा बगैर दस्तक दिए ससुराल में घुस आया और ससुर से उसका सामना हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? खालू जी, इरशाद को लेने आए हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। अब वो यहां से नहीं जाएगी, जो करना है कर लो। एक तो मेरी बेटी को भगाकर उसके साथ शादी की और 6 बरस तक उस पर जुल्म करते रहे। अब कहते हो कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूं, वो नहीं जाएगी, तुम जा सकते हो। खालू, इतना गुस्सा मत करो, आप अपनी बेटी से पूछ लो, कितने आराम से रखा हो उसे मैंने। और खालू, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। खालू, माफ कर दो मुझे और उसको मेरे साथ भेज दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो यहां से नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, जो चाहे कर लो। देखो खालू, अब तक तो मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा था, अब मैं देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। बूटा अंदर कमरे में जाने लगा तो ससुर ने उसे दबोच लिया। इधर आओ, निकल जाओ यहां से, वरना पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगा। निकलो। ठीक है, मगर याद रखना खालू जी, अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया। अच्छा होगा भी नहीं। चलो। इरशाद के शौहर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर न तो इरशाद जाने पर रजामंद थी और न ही उसका बाप। इरशाद का बाप रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया था। उसने बेटी की वापसी को अना का मसला बना लिया था और फिर एक दिन इरशाद के बाप ने एक खौफनाक फैसला किया। अपनी बेटी, एक नवासे और 2 नवासों को कत्ल कर दिया। अभी गर्दन काट दी, तुझी पड़ती हो सी, हाड़े करेंदी रही हो सी, मिनटा करेंदी रही हो सी, बाबा जी मैं को नहीं मारो, बाबा जी मैं को नहीं मारो। बाप दे जान झिका गाल फड़ आई, मेरी धी मैं को तलाक नहीं घेन देंदी, मेरी धी घर बसना चाहती है, घर बसावना चाहती सर जी, वो घर बसावना चाहती आई, उन्हें निक्के निक्के बच्चियां मैं भी सर जी मनावना चाहता, मैं भी खुश रखना चाहता। खुश है तो वो बेदर्दी नाल अपने बच्चों को खुआ बैठी, आप भी बेदर्दी नाल कुछ गई सर जी। हम साहब को बस इंसाफ मिलना चाहिए। वजह ये है कि मोहम्मद बूटा था ना, जो वो नशेई था, हमारे मशीरा को मारता था, कूदता था और घर पहुँचा जाता था। ये उसका तमाशे में दूसरे तीसरे पहुँचा जाता था। मेरे अब्बू को उसने धमकी भी लगाई है कि मैंने एक से 3 बच्चे कहीं पैदा किया तो मैं दूसरे से भी कर सकता हूँ। इसी वजह से मेरे पिता ने परेशानी में आके हमारे मशीरा को, यानी कि जो उसकी बेगम थी, उसको कत्ल कर दिया। उसके दामाद के जी कुछ हमें पता चला, क्योंकि हम इसी इलाके के हैं, मकामी जिम्मेदार हैं, तो कुछ उसके भी अपना किरदार मशकूक है और वारिस के किरदार जो है, इससे पहले तो ऐसा कोई किरदार नहीं था, लेकिन उसको इतना जिच किया गया, उसने इस हद तक इंतहाई कदम उठाया है। इसके ऊपर भी एक्चुअली इसके ऊपर भी जो है ना तहकीक होनी चाहिए कि इस वारिस को इस नहज पे लेके आए कैसे हैं। हमारे लिए सबसे मुश्किल ये थी कि उस मौके को कंट्रोल करें और इतने बड़े सामने को कवर करके असल मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करें। फौरी तौर पर हमने टीमें तश्कील दी, वहाँ इलाके से सोर्स इकट्ठा किया और उस एक इंफॉर्मेशन पे रेड करके जो सफाक कातिल था उसको हमने गिरफ्तार किया। इसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि कत्ल करने वाला जो है वो उस लड़की का सगा बाप था, जिसने झूठी अना की खातिर अपने दामाद से लड़ाई की वजह से, उसको नापसंदीदगी की वजह से और मामूली इख्तलाफात की वजह से अपनी सगी बेटी को और उसके 3 बच्चों को ज़िबा करके कत्ल कर दिया। उसके बाद लाशों को मुंतकिल किया गया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम करवाया गया
उसके बाद FIR दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद किया गया। इस केस में हमने चालान जो है वो बना रहे हैं, मुलजिम रिलीज हो चुका है। कोशिश होगी कि इन तमाम शवाहिद की रोशनी में इस मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिया जाए। ये दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया, इसके लिए हम अभी भी हैरान हैं और उसके ऊपर हमने फिर फॉरेंसिक टीम्स में बुलाई हैं, क्राइम सीन यूनिट बुलाया है, 1112 को बुलाया और उसके बाद सारी तफ्तीश को जारी किया है। अभी हमारी सारी रिपोर्ट्स चली गई हुई हैं, वारिस को हमने अरेस्ट कर लिया हुआ है और बाकी चीज़ों को हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस भयानक कत्ल के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इरशाद बीबी के बाप ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। शब्बीर का कहना है कि अना और जिद वो भयानक हथियार हैं जिसका इस्तेमाल इंसान के दिमाग को माऊफ कर देता है और वो कोई भी भयानक फैसला कर सकते हैं। शब्बीर को पता चला है कि नाना के हाथों कत्ल होने वालों में 2 माह का एक बच्चा भी शामिल था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल और मोबाइल फोन ने मुआशरे में जो खराबियां पैदा की हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक इंतहाई गरीब मजदूर की जवान बीवी की जिद थी कि शौहर उसे नया मोबाइल फोन ला कर दे। बीवी की ख्वाहिश तो शौहर ने पूरी कर दी, लेकिन माली बोझ के साथ साथ उसे जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा वो नाकाबिले बयान है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जमींदार के डेरे पर बहुत से नौकर चाकर काम कर रहे थे। यार आसिफ, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक ठाक है। अच्छा ये बता, ये जो कैमरे वाला फोन होता है ये कितने का आता है? यार मेरे पास तो पुराना फोन है, क्यों तुझे खरीदना है क्या? हाँ हाँ यार, वो बीवी जिद कर रही थी, उसको चाहिए। वो तो खासा महंगा है यार, 20-25 हजार का होगा। अच्छा, तू कहीं से पता करना यार, बीवी जिद कर रही है, उसको मोबाइल दिलाना है यार। अच्छा रुक यार, एहसाक बोल रहा था मोबाइल बेचने का, मैं पता करता हूँ उससे। आसिफ के साथी ने अपने एक दोस्त को फोन मिला दिया। हेलो हेलो, ऐसा कभी तू मोबाइल बेचने का बोल रहा था ना? हाँ, किसी ने खरीदना है क्या? अबे हाँ यार, अपने आसिफ को खरीदना है। कितने का बेचेगा? यार मैंने तो 20 का लिया था, अगर आसिफ को चाहिए तो 15 का दे दूंगा। 15 का बोल रहा है? अच्छा बुला लो। अच्छा तुम अभी आ सकते हो इधर मेरे पास? हाँ, मैं डेरे के करीब ही हूँ। अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ अभी। अच्छा तो जल्दी आ जाए यार। ओके, आ रहा है। चल शुक्र है यार अल्लाह तेरा, एक तो काम हो गया। अच्छा ये बता, उधार कर लेगा वो? यार आ जाए, पूछ लेना उससे, हो सकता है कर दे यार, मंदा अच्छा है। थोड़ी देर में इसहाक मोटरसाइकिल पर सवार होकर डेरे पर पहुंच गया। अरे यहाँ बैठे हो? अरे आसिफ, तुम्हें चाहिए मोबाइल? हाँ यार ये देख, ये मैंने 6 महीने पहले लिया था, बड़ी मस्त चीज है ये। अरे भाई, हमें कहाँ आता है ये चलाना, वो मेरी बीवी जानती है ना इसको चलाना। भले खैर है, देख लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये कितने में दे दोगे? यार अब तुमसे क्या सौदा करना, मैंने 20 का लिया था, तू 15 दे दियो। वो तो चलो दे देंगे, लेकिन अगले हफ्ते। अगले हफ्ते देना, लेकिन अभी तो कुछ दे दो। हाँ हाँ, अभी मैं आपको ये 2000 रुपए दूंगा, बाकी बाद में कर लेंगे। चलो बाकी कोई बात नहीं, घर की बात है। बाकी अगले हफ्ते दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं, घर की बात है। तेरा तो काम हो गया। आसिफ एक जमींदार के डेरे पर मुलाजिम था और इंतहाई गरीब था। 8 साल पहले शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे भी थे। जिस दिन उसकी बीवी के पास फोन आया था, वो रात दिन उस फोन से खेलती रहती थी, फेसबुक और टिकटॉक पर वक्त गुजारने लगी थी। आसिफ सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को देर से लौटता था।
बीवी को जैसे एक तरह की आजादी मिल गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसिफ की बीवी सिदरा टिकटॉक पर वीडियोस देख रही थी। ये किसी लड़के की वीडियो थी। वो बार बार एक ही वीडियो देखे जा रही थी। फिर उसने वीडियो को फॉलो और लाइक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सिदरा का बच्चा आकर खाना खाने की जिद करने लगा। अम्मी, हाँ अम्मी, हाँ भूख लग रही है, खाना दे देना। भूख लग रही है, जाओ किचन में ना प्लेट में मैंने सालन निकाल के रखा है, वो खा लो। सही है? और सुनो, ज्यादा गंदा नहीं करना किचन। अच्छा ठीक है अम्मी। अम्मी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आजा बेटा। मुझे नींद आ रही है, आपकी गोद में सो जाऊं? आजा बेटा, आजा। बहुत तंग करता है माँ को ना। सिदरा एक हाथ से बच्चे को थपकियां देकर सुलाती रही और दूसरे हाथ से सोशल मीडिया की सैर करती रही। सिदरा की सोशल मीडिया पर अदनान नामी लड़के से न सिर्फ दोस्ती हो गई थी बल्कि काफी गहरे ताल्लुकात पैदा हुए थे। अदनान रंग साजी का काम करता था और करीबी गांव में रहता था। एक दिन अदनान सिदरा के गांव में किसी से मिलने आया हुआ था। वो एक ढाबे पर दोस्त के साथ बैठा था। वहीं से उसने सिदरा को फोन मिला दिया। हेलो हेलो सिदरा। हाँ तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं यहाँ तुम्हारे गांव आया हुआ था एक दोस्त से मिलने। जा रहा था तो सोचा तुम्हें फोन कर लो। अच्छा, आप इतनी दूर तक आए हैं तो एक काम करें, मिले बगैर नहीं जाइएगा। आप मेरे घर आ जाए ना। क्यों, वो नहीं है क्या? अरे नहीं ना, वो तो काम पे गया हुआ है, रात को आएगा। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें घर का नंबर सेंड कर रही हूँ, वो देख के ना खुद ही ढूंढते ढूंढते आ जाना, किसी से पूछने मत बैठ जाना। अच्छा 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 ठीक है। चल यार मैं निकलता हूँ। ठीक है। अचानक कहाँ, खैरियत? हाँ यार एक काम याद आ गया, फिर मिलते हैं। अच्छा बात सुन, मोटरसाइकिल में तो जरा चौक तक तो छोड़ दे। नहीं यार मैं इस तरफ जा रहा हूँ। चल ठीक है, खुदा हाफिज। दोस्त अदनान को हैरत से देखता हुआ चला गया। अदनान ने डरते डरते जैसे ही दस्तक दी, दरवाजा सिदरा ने खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा। अरे कोई नहीं, आ जाए आ जाए। आसिफ आ गया तो? अरे आप कितना डरते हैं, नहीं आएगा, वो काम पे गया हुआ है। और ये बच्चा? वो तो बच्चा है, उसे क्या पता। आज कुछ नहीं होता आज। अरे कितना प्यारा बच्चा है। ये लो बेटा पैसे, कुछ चीज ले लेना। अंकल आप कौन है? ये बेटा बिजली है ना, बल्ब सही करने आया बिजली वाला। जाओ तुम एक काम करो, बात सुनो, तुम ना इन पैसों की चीज खाओ और ना खूब खेलो जाके। सही है? जा। तो ये है हमारा गरीब खाना। यहाँ बैठ के मैं आपसे बातें करती हूँ। बैठे, चाय पियेंगे? नहीं मैंने घर देख लिया, फिर किसी दिन आऊंगा फुर्सत में। अभी मैंने बाइक बहुत दूर खड़ी की है। अरे ये क्या बात हुई, अब इतनी दूर आए हैं, चाय तो पी के जाएं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। अच्छा चल ठीक है। सिदरा अदनान को जाता देखती रही और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सिदरा के शौहर को अपनी बीवी पर शक होने लगा था कि वो सोशल मीडिया पर किसी से बात करती है। जब उसने एतराज किया तो सिदरा ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सिदरा मोबाइल फोन में मसरूफ थी कि उसका शौहर काम पर जाने के लिए मुंह धो रहा था। सिदरा मेरे लिए एक चाय की प्याली ले आओ यार। सिदरा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कब से आवाजें दे रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम किससे हर वक्त बातें करती रहती हो? अरे क्या पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा कौन है भला, मैं किससे बात करूंगी? ज्यादा ना उल्टी बातें ना किया करो, ज्यादा शक आ रहा है तो ये लो चेक कर लो। मुझे क्या खाक चलाना आता है, मुझे क्या पता है कैसे चलता है? तो फिर ना ये दिमाग घुमाने वाली उल्टी सीधी बातें भी ना किया करो। अच्छा आप बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम में कुछ लाना है तो मुझे बता दो। हाँ वो आएगा ना, लहसुन अदरक आएगा,
टमाटर प्याज भी खत्म हो रहे हैं, सब्जी ले आना है। बस आज वो जिम्मेदार के बेटे की शादी है तो देर से आऊंगा थोड़ा। अच्छा ये बताओ कब तक आओगे? आज जिम्मेदार के बेटे की शादी है तो देर से आऊंगा। अच्छा चलो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन ना ये तुम जल्दी आने की आदत डालो। बस क्या करूं यार, जिम्मेदार जल्दी छुट्टी ही नहीं देता। अच्छा दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा ठीक है। शौहर चला गया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वो वापस नहीं आएगा, उसने अदनान को फोन मिला दिया। हेलो हाँ। अरे बस सुबह सुबह फोन? अरे हाँ ना, वो चला गया है ना, एक मुसीबत है, सर पे सवार रहता है हर वक्त मेरे। तुम एक काम करो, तुम ना आ जाओ, आज ना पता है वो बहुत देर से आएगा। हाँ तो जाऊं, मगर क्या? कुछ नहीं, चलो 1-8 घंटे में चक्कर लगाता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं कहूँ कि मुझसे शादी कर लो तो? देखो मैं ना शादीशुदा हूँ और शौहर वाली हूँ। देखो तुमने दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं तो मैं किसी और से कर लूंगी। करके दिखाओ किसी से दोस्ती तुम। हाँ तो फिर फौरन आ जाओ, एक तो तुम ना बहस बहुत करते हो, आ जाओ। चलो ठीक है। सिदरा के आशना अदनान का तवातर से सिदरा के घर आना जाना शुरू हो गया था। वो घंटों एक साथ वक्त गुजारते थे। शौहर को यह तो शक था कि उसकी बीवी के फोन पर किसी से बातचीत होती है, लेकिन इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी बीवी से मिलने घर भी आता है। फिर एक दिन सिदरा के घर में कयामत बरपा हो गई। शब्बीर ने देखा कि आसिफ की आंख खुल गई। आसिफ ने महसूस किया कि घर में कोई है। वो दबे पांव अपनी बीवी के कमरे की तरफ गया तो अचानक गजबनाक हो गया और वो बुरी तरह ढालने लगा। और तो इतना तंगा छोटे वाले तो बता ही नहीं सकती, इतनी। कौन है ये? और कौन है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर मेरे घर छोड़ मुझे, मैं मार दूंगा। अदनान ने आसिफ को धक्का दिया, वो चारों शाने चित गिर पड़ा। उस रोज अदनान और सिदरा रंगे हाथों पकड़े गए थे। दोनों ने मिलकर सिदरा के शौहर के गले में दुपट्टा लपेटकर उसकी जान ले ली थी। अदनान फरार हो गया और सिदरा ने अपने शौहर के घर वालों को बताया कि आसिफ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया था। तदफीन से पहले आसिफ के बाप को शुबा हुआ। पुलिस बुलवाई गई और जब लाश को देखा गया तो गर्दन पर निशान थे। ये चले मुल्क डिठा सारी बिरादरी बसे बुना सारा डिठा बाल दे सारी गिची ए सालम सुजियो ही बाल दे एत बटार गिची दे चढ़े होया सुजियो ही ए सारे बोट ते जखम अन्ना कोट के बाल दा कचरा काट सके कचरा छिया पिया। पुलिस ऐसा बार राजी है, मेहरबानी है पुलिस की मेहरबानी है। पुलिस चाहता है इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई का आगाज़ किया तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए तो बाद में ये रिवील हुआ कि ये मर्डर है। तो फाइनली फिर ये जो है वो मकतूल की जो बीवी थी वही उसकी कातला निकली और उसके साथ उसका जो एक दोस्त था अदनान नामी शख्स, उसको गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमान इस वक्त जो हैं वो हमारे पास फिजिकल रिमांड पे हैं, जिनको इंशाल्लाह तफ्तीश में गुनाहगार लिख के एविडेंसेस इकट्ठे करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी इंशाल्लाह। पुलिस ने सिदरा और अदनान को गिरफ्तार कर लिया था। मेलसी में पेश आने वाला ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक और दोस्ती की आड़ में काबिल मजम्मत ताल्लुकात का शाखसाना निकला। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर नई कहानियों के साथ हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।